Everyone, welcome to MatCam classes, and today in this video we are going to restart our Claydon book reading series. And today we are going to read chapter number 16, and that is especially stereochemistry. और हमने आप सभी से इस टॉपिक के रिगार्डिंग यूट्यूब कम्युनिटी पर वोटिंग भी करवाई थी और आप सभी ने स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक को सेलेक्ट किया था. सो एज योर विश वी आर गोइंग टू read today stereochemistry chapter from the Claydon organic book reading series. ओके, तो ये चैप्टर हमें क्या क्या सिखाने वाला है, क्या क्या हम लोग पॉइंट्स इस चैप्टर से सीखेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हमें यूज़ ऑलरेडी किए जाते हैं और इससे हम क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. ये कह रहा है कि इसके बारे में अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ड्राइंग का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कार्बोनिल ग्रुप पर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कार्बोनिल ग्रुप पर हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए. और अगर आपका आइडिया नहीं भी है तब भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो व्हाट वी विल गेट, आखिरकार हमें इस वीडियो को देखने से हमें सीखने को क्या मिलेगा. तो देखो, 3 डायमेंशन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मॉलिक्यूल का 3D हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. किसी भी मॉलिक्यूल को 3D शेप में समझना अगर आपको आ गया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का आधा जो खेल है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, ठीक है. और इसके बाद सबसे बेसिक तो यही है और सबसे ज़रूरी यही है. एक बार ये आ गया आपको तो फिर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. अब कह रहा है मॉलिक्यूल्स विद मिरर इमेजेस, मिरर इमेज हैं किसी मॉलिक्यूल में, क्या कोई मिरर इमेज प्रेजेंट है कि नहीं है, मॉलिक्यूल्स में कोई सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, हाउ टू सेपरेट मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स, मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, ठीक है, डायस्टेरियोमर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेप एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी नेट गेट जैम में. और हाउ टू ड्रॉ स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएंगे. आपको क्लियरली आपको पॉइंट्स ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे और समझते हैं क्या कह रहा है. सम कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ मिरर इमेज फॉर्म, कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मिरर इमेज फॉर्म्स में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, ठीक है, मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दे रहा हूँ, इधर मैं एथाइल ग्रुप लगा दे रहा हूँ और ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है ये कॉपी में ही आपके इस प्लेन में ही है, जो स्क्रीन है उसमें ही प्रेजेंट है. और ये एक हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन जा रहा है. और ये एक ऊपर मान लीजिए मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन ग्रुप, ये अबव द प्लेन आ रहा है. अब इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी. क्या दिखेगी आपको? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी. कैसे दिखेगी, किस कलर की होगी, क्या होगी, जरा ध्यान समझते हैं. देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है और इस इथाइल ग्रुप का जो कार्बन यहाँ पर कनेक्टेड होगा, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, एक प्लेन में प्रेजेंट है. आपको पता है किन्हीं भी 3 पॉइंट को मिलाकर हम एक प्लेन बना सकते हैं. इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए. किन्हीं भी 3 पॉइंट को मिलाकर हम एक प्लेन बना सकते हैं. तो एक ऐसा प्लेन अगर डाला जाए, जरा ध्यान से देखना, एक ऐसा प्लेन डाला जाए. अब प्लेन का मतलब ये नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस बात को जरा ध्यान समझिएगा. प्लेन का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री से नहीं है. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्लेन है, ठीक है. इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग. तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेन डालते हैं, ऐसे एक मिरर डालते हैं और वो मिरर क्या करेगा, वो मिरर आपका भाई किस किस एटम को कट करेगा, जरा ध्यान से समझिएगा. इस एथाइल ग्रुप का यहाँ पर जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन होगा, और इस मेथाइल ग्रुप का जो कार्बन है, इन तीनों कार्बन को ये कट करेगा. और कट करने की वजह से ये नीचे वाले हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ क्या कर देगा, मिरर इमेज बना देगा उसकी. और ऊपर वाले हाइड्रोजन ब्रोमीन की ग्रुप मिरर इमेज क्या कर देगा, वो नीचे की तरफ बना देगा. तो अगर हम इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें तो इससे होगा क्या, हमारे पास एक मॉलिक्यूल दूसरा बनकर आ जाएगा, ये CH3, यहाँ पर ये एथाइल ग्रुप, क्योंकि ये दोनों तो प्लेन में ही थे तो इनका मिरर इमेज तो बना नहीं, ये एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो गए. और यहाँ पर जो बेसिकली जो बिलो द प्लेन था वो चला गया ब्रोमीन एटम, और जो अबव द प्लेन आ गया आपका एटम, वो क्या आ गया, वो आ गया आपका हाइड्रोजन एटम. क्या आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब मैं कहूँ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका पहला वाला, ये इसको मैं कह देता हूँ ए, ये ए है आपका मॉलिक्यूल, और ये ए की मिरर इमेज है बी.
और ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। क्या है? ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करो, तो आपको इनका सब कुछ, इन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होंगे सब कुछ सेम होगा, बस इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होगी। इनके मॉलिक्यूल्स की स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है, इनका स्पेस में ऑर्गेनाइजेशन अलग है, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकते हैं? मिरर इमेज फॉर्म में रह सकते हैं। यही ये बात यहाँ पर लिख के दे बता रहा है कि सम कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ मिरर इमेजेस। ये दोनों कंपाउंड ए और बी क्या है? पेयर ऑफ मिरर इमेजेस हैं, जो आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को बस मैंने आपको समझाया। अब कह रहा है वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिएक्शन यू मेट बैक इन चैप्टर 6 was between an aldehyde and cyanide. They give a cyanohydrin, a compound containing a nitrile group with a hydroxy group. भाई ये सीधी सी बात है, इन्होंने कह रहा है कि यहाँ पर CN- की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो CN- इस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ये दो तरफ से हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन कैसा है? sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन का मतलब क्या हो गया? ये ट्राइगोनल प्लेनर एक कार्बन है, एक प्लेन में प्रेजेंट है, और प्लेन में अगर कोई एग्जिट दूसरा जो आपका रीजेंट है अगर वो अटैक करने आएगा तो वो अबव द प्लेन से भी आ सकता है और बिलो द प्लेन से भी हो सकता है। ऐसा मान लीजिए कि ये जो डॉट दिखा रहा हूँ ये मैं, आप जहाँ से इस बोर्ड कॉपी को देख रहे हो ना, ये ऊपर से, ये ऐसे ऊपर से आके इसने साइनाइड आयन ने अटैक किया। एक ये अटैक करने का तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये नीचे से आए, क्या करे? नीचे से आए और नीचे से इस OH ग्रुप पे अटैक कर दे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं कि साइनाइड आयन क्या करे? अटैक करे आपके इस ग्रुप में। इन दोनों अटैक करने के बाद मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बात को जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये आपका कंपाउंड है, ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है? अबव द प्लेन अटैक किया जा रहा है। जब ये अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो जरा ध्यान से समझना, ये वाला कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अपने इस कॉपी के या फिर इस टीवी स्क्रीन के प्लेन में ही प्रेजेंट है। जब आप इस साइनाइड आयन को इस पर अटैक कराएंगे तो अटैक कराने से हो क्या रहा है? पहले ये कार्बन कैसा कार्बन था? एक sp2 कार्बन था। कैसा था? sp2 कार्बन। लेकिन आफ्टर द अटैक इट विल हैव 4 बॉन्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक sp3 कार्बन बन जाएगा। और sp3 कार्बन में आपको दो चीज़ें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि उस कार्बन के दो बॉन्ड अगर एक प्लेन में है तो एक बॉन्ड बिलो द प्लेन जा रहा होगा और एक बॉन्ड अबव द प्लेन जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइनाइड आयन जब ऊपर से अटैक कर रहा है तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक होने के बाद ये वाला जो ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यही आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये ऊपर से अटैक कर रहा है तो साइनाइड आयन क्या हो रहा है आपका? ये ऊपर आ जा रहा है, O- ग्रुप नीचे चला जाएगा, जिसका वर्कअप कराने से ये OH ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये नीचे से अटैक करेगा तो नीचे से अटैक करने पर ये ऊपर OH ग्रुप बनकर आ जाएगा। अब हमें इन कंपाउंड्स को आपस में समझना है, कंपेयर करना है कि आखिरकार ये कैसे कंपाउंड है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चीज़ों को हमें समझना है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स डिफरेंट? सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं? डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट करें एक दूसरे के साथ, तभी ये डिफरेंट है। इफ़ वी ले देम साइड बाई साइड एंड ट्राई टू अरेंज देम सो दैट दे लुक आइडेंटिकल वी फाइंड दैट वी कांट। भाई मैंने बताया कि इनको अगर आप साइड बाई साइड लिख दो, एकदम एक दूसरे के बगल में लिख के देखो और उसके बाद कोशिश करो कि क्या ये दोनों एकदम आइडेंटिकल दिख रहे हैं। जब हमने इनको साइड बाई साइड लिखा, देखिए ये A और ये B, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है। एक डिफरेंस क्या आ रहा है? ये मिरर इमेज लग रहे हैं एक दूसरे के। अगर आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें जो कि इस कॉपी की प्लेन में है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन डालें, मिरर प्लेन डालें, मिरर प्लेन बोलिए, जिसमें क्या हो, मिरर प्लेन में क्या होगा कि ये इसमें क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन तो कट हो जाएंगे उस प्लेन में। ये वाला साइनाइड गुण मिरर इमेज बन के नीचे चला जाएगा और ये मिरर इमेज बन के ऊपर आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये दोनों क्या हैं? ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। द स्ट्रक्चर्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल। इन फैक्ट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये तो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं। इफ़ वी रिफ्लेक्ट वन ऑफ स्ट्रक्चर ए इन स्ट्रक्चर मिरर बी वी वुड गेट अ स्ट्रक्चर एंड दिस, मतलब मिरर इमेज एक प्लेन में डालोगे तो दूसरा मिल जाएगा।
अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, रिमेंबर दैट बोल्ड वेजेस बॉन्ड आर कमिंग टुवर्ड्स यू, सब कुछ इन्होंने लिख रखा है, वही सिंपल सी बात है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है कि अगर इसे रिफ्लेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा, ये वही बात बता रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ये बन जा रहा है। रिफ्लेक्ट दिस मॉलिक्यूल इन एन इमेजिनरी प्लेन। अब हम लोगों ने एक प्लेन तो मारा जो इस कॉपी में था, ऐसे था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर प्लेन मारते हैं, परपेंडिकुलर मिरर इमेज डालते हैं। अब परपेंडिकुलर मिरर इमेज डालने से क्या हुआ, जरा ध्यान से देखते हैं। ये वाला हाइड्रोजन इधर था तो यहाँ आ गया, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ था तो यहाँ आ गया। अब ये वाला OH ग्रुप पीछे की तरफ ही है लेकिन इस साइड आ गया, ये वाला भी मतलब इस तरीके से आ गया। ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के सामने बनकर आ गई। अब देखिए कह रहा दिस मिरर इमेज मॉलिक्यूल इज इन फैक्ट आइडेंटिकल विथ बी। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो मिरर इमेज है ये इस बी के आइडेंटिकल है, ठीक है। इस मिरर इमेज और इस मिरर इमेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आइडेंटिकल है क्योंकि इन्हें सुपर इम्पोज किया जा सकता है। कैसे सुपर इम्पोज किया सकता है, ऐसा कह रहा है कि तुम ऐसा करो कि इस मॉलिक्यूल को तुम 180 डिग्री घुमा दो। अगर आपने इस मॉलिक्यूल को पकड़ के 180 डिग्री घुमाया, मतलब इस कार्बन को पकड़ा और यहाँ से एक ऊपर लाइन मारी और यहाँ से इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से घुमाया, तो उससे क्या हुआ, ये वाला ग्रुप जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये घूमकर बाहर की तरफ से आगे से घूमते हुए जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे पीछे से घूमते हुए पीछे की तरफ से जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला CH3 ग्रुप आगे से घूमते की तरफ आगे की तरफ से घूमते हुए 180 डिग्री जा रहा है, ऐसे ही ये पीछे से घूमते हुए 180 डिग्री की तरफ जा रहा है। अब इससे हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना, हम लोग इस मॉलिक्यूल को कितना घुमा रहे हैं इस बात पर ही ध्यान देना है। अब ये वाला जो साइनाइड ग्रुप है ये अपनी तरफ आ रहा है, बिल्कुल अपने मुंह की तरफ, आपके चेहरे की तरफ आ रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हो, 90 डिग्री मत मानो लेकिन ये आपके सामने है। अब आप इसको बस इतना घुमा रहे हैं कि ये यहाँ से घूम के क्या हो, इस कॉपी के प्लेन में आ जाए, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी बात हो गई। यहाँ पर ये आपकी तरफ एक ग्रुप है कुछ इस तरीके से, ये ग्रुप कहाँ है, आपकी तरफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और इसको हम लोग क्या करें, इस तरीके से घुमा रहे हैं कि जब ये घूमे ना, तो घूमते ही जैसे ही ये कॉपी के प्लेन में आए हम लोग उस जगह रुक जाएंगे। अब उसी टाइम पर ये पीछे वाला ग्रुप भी घूम कर क्या होगा, इस कॉपी के प्लेन में ही आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप कहाँ होंगे, कॉपी के आपके या फिर बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगे। अब कह रहा है कि अगर आप इसको और घुमाते रहो तो और घुमाने से ही आपका कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग ये क्यों घुमा रहे हैं बिना बात के, ऐसा क्यों घुमाओ, इधर घुमा दो उधर घुमा दो, ये सब आपस में क्यों बात कर रहे हैं। ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी समझनी है, और जितना ज़्यादा रोटेशंस हम लोग करेंगे ना, जितना मैं फोकस कराऊंगा आपको रोटेशंस पर, उतना मतलब आपको इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ेगा। अब आपको इस रोटेशन को ज़रा ध्यान से समझना है, एक बार वीडियो को पॉज करके किस तरीके से रोटेशन हुआ है, कैसे मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, क्या क्या चीज़ें हैं। और कुल मिला के बात इतनी है कि ये वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट किया गया, मिरर इमेज बनाई गई, ये A फॉर्म थी, ये B फॉर्म थी। इस B फॉर्म को हम लोगों ने रोटेट किया, रोटेट करते ही करते आपका ये वाला फॉर्म बन गया। अब रोटेट करके आपने एक मॉलिक्यूल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि ये दोनों बस एक ही तो हैं, बस इसको घुमाने की देरी है या फिर इसको दूसरी तरीके से देखने की देरी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये B की अगर आप मिरर इमेज डालो जो कि आउटसाइड ऑफ मॉलिक्यूल, एक ऐसी मिरर ऐसा मिरर रिफ्लेक्ट करो कि मॉलिक्यूल के आउटसाइड वो मिरर हो, और उससे जो मिरर इमेज बनेगी वो मिरर इमेज आइडेंटिकल होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्लेन डाल रहे हो जो उसके मॉलिक्यूल को काटता हुआ जा रहा है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है। ये दो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। सो अब यहाँ पर एक पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। वो क्या आने वाला है, ज़रा ध्यान से समझते हैं उसको। वो ये है कि वी कॉल टू स्ट्रक्चर that are not identical but mirror images of each other like these two enantiomers, ये वाला A और ये आपका B। ये A और B एक दूसरे के नहीं, सॉरी ये A B तो नहीं है, ये तो आइडेंटिकल ही है आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं। ये वाला कंपाउंड और इसके साथ अगर हम लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से R, ऐसे 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर बिलो द प्लेन CN और यहाँ पर अबव द प्लेन आपका OH ग्रुप। तो अगर मैं इसे A बोलता हूँ और इसे B बोलता हूँ, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और इसे आप कितना भी रोटेट कर लो किसी भी मॉलिक्यूल को, ये एक दूसरे से कभी ओवरलैप नहीं करेंगे, आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे। तो यही बात है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल नहीं हैं लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो उन्हें कहा जाता है इनैंसियोमर्स। क्या कहते हैं उन्हें? इनैंसियोमर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इनैंसियोमर्स कहते हैं।
और ये एनैंसियोमर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा। द स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, ये स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सुपर इम्पोजिबल का मतलब हो गया कि आपके घर में मान लीजिए 2 चेयर्स रखी हुई हैं, अब एक चेयर को आप दूसरी चेयर के ऊपर बैठा देते हो ना, बिल्कुल सेट हो जाती दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो वो चेयर्स एक दूसरे के ऊपर सेट हो गई, वो चेयर क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर सेट हो गई। ये ऐसे चेयर है, बना तो ले गया मैं। अब ऐसे ही इसके ऊपर आपने दूसरी चेयर रख दी, तो दूसरी चेयर इसके ऊपर क्या हो जाती है, पूरी की पूरी तरीके से सेट हो जाती है। तो इसे कहते हैं, ये एक चेयर दूसरी चेयर के ऊपर क्या हो गई, सुपर इम्पोज हो गई। इसका मतलब है दोनों की दोनों चेयर्स क्या हैं, आइडेंटिकल है। अब कोई एक ऐसी 2 चेयर्स हैं आपके घर में हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं, इसका मतलब है सीधी सी बात कि वो क्या हैं, आइडेंटिकल नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, यही बता रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं, और मिरर इमेजेस भी हैं। इन दैट केस दे आर कॉल्ड एनैंसियोमर्स। ओके, देयरफॉर not superimposable their mirror images on their mirrors and therefore exist as enantiomers are called chiral। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो एनैंसियोमर्स होते हैं ना, ये कायरल भी होते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है, किसी भी तरीके की सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। दिस बोथ आर कायरल सेंटर्स, दिस बोथ आर कायरल मॉलिक्यूल्स। In this reaction, the cyanide ion are just as likely to attack the front phase of aldehyde as they are back phase, so we get a 50-50 mixture of 2 enantiomers। तो कह रहा है कि जो इससे पहले वाली रिएक्शन थी, यहाँ पर जो अटैक हम लोग करा रहे थे इस जगह पर, ये अटैक में जो साइनाइड आयन के अटैक करने की संभावना है, ये पीछे से भी जितनी है उतनी ही आगे से है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर ये 50% आगे से है तो 50% पीछे से है। तो अगर एक एनैंसियोमर 50% बनेगा तो दूसरा एनैंसियोमर क्या करें की संभावना भी कितनी होगी, 50% ही होने वाली है। यही बात ये आपसे यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एनैंसियोमर्स आर स्ट्रक्चर दैट आर नॉट आइडेंटिकल बट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। The structure are chiral if they cannot be superimposed upon their mirror images। This is also a extra point कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल उसके क्या कहते हैं, उसकी एक मॉलिक्यूल है, उसकी मिरर इमेज बनाई आपने, बी बनाई, और ये एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो मॉलिक्यूल ए भी कायरल है और मॉलिक्यूल बी जो बनाया है वो भी एक कायरल मॉलिक्यूल ही है, और इन्हें एक दूसरे को क्या बोला जाएगा, एनैंसियोमर्स बोला जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने क्लेटन बुक रीडिंग सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं किया था, तो हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू किया जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं कल से डेली एक सेशन कर दूंगा इस पर। ठीक है। तो इस वीडियो पर जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग लगातार स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्लेटन बुक रीडिंग सीरीज़ के लाते रहेंगे, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स, एनैंसियोमर्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग लगातार यूट्यूब में बुक रीडिंग सीरीज़ के थ्रू सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ओके। सो अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। मैं तुरंत 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ जो कि बड़ा होगा और ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।